चाह की आवाज मीरा के जहन में गूंजती रहती थी। कृपया मुझे बाहर निकालो। वक्त बीतता गया, लेकिन मीरा चैन से नहीं रह पाई। एक रात जब नानी सो चुकी थी, मीरा चुपचाप उस कमरे में गई। कमरा अब भी बंद था, पर चाबी उसने पहले ही चुरा ली थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुरानी दीवारों से एक ठंडी हवा निकली। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन आईना अब भी वहां था, ढंका हुआ। मीरा ने कंबल हटाया और फिर वही हुआ। आईना हिलने लगा, जैसे कोई उसे भीतर से छू रहा हो। मीरा ने हिम्मत की और हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ आईने के अंदर चला गया और अगले ही पल वो पूरी की पूरी आईने के अंदर खिंच गई। आईनों की दुनिया। मीरा ने खुद को एक अजीब सी जगह में पाया। सब कुछ धुंधला, हर दिशा में आईने लगे थे। हर आईना किसी और जगह का दृश्य दिखा रहा था। कुछ में पुराने जमाने के लोग, कुछ में डरावनी परछाया। तभी उसे किसी ने पुकारा, मीरा। वो चाह थी कमजोर मगर जिंदा। यह जगह एक आत्मा जाल है, चा बोली। यहां जो आता है वो किसी न किसी आईने में कैद हो जाता है, लेकिन अगर हम मुख्य आईना ढूंढ लें और उसे तोड़ दें तो सब आजाद हो सकते हैं। पर यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, आईनों से स्याह परछाइयां निकलने लगीं, बिना चेहरों की, सिर्फ आंखें लाल चमकती हुई। वो हमारी यादें खा जाती हैं, छा बोली। अगर हम डर गए तो हम भी इनमें समा जाएंगे। अंत की ओर इशारा। चा और मीरा ने एक साथ हिम्मत करके मुख्य आईना को ढूंढ निकाला। वो वही आईना था जिसमें सबसे पहली बार चा को वो बूढ़ी औरत दिखी थी। जैसे ही मीरा ने एक पत्थर उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, आईने से वो डरावनी बूढ़ी आत्मा निकल आई। उसकी आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचा, तुम भी यहीं रहोगी। पर मीरा डरी नहीं। उसने पूरी ताकत से पत्थर मारा, आईना टूट गया।